इनके ऊपर ले चुके पाकिस्तान, इनके बाप का भी हिंदुस्तान तो नहीं है, तो इनके ऊपर ले चुके पाकिस्तान, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू का हिंदुस्तान है। अखंड भारत होकर रहेगा, कोई माई कलर अब रोक नहीं पाएगा। आप लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू कैसे खतरे में है? एक समाज ऐसा है जो मतलब अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बम बांध के जा रहा है हुआ बोल के, और फोड़ किसको रहा है? जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ जाके फट रहा है। मैं कहता हूँ कि भारत का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये मतलब हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता। खामनेई को चंदा देंगे, खामनेई के लिए रोएंगे, ठीक, लेकिन भारत में जब पहलगाम जैसी घटना होती है, कितने मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया, बताइए। कितनी मस्जिदें हैं जो भारत सरकार को टैक्स देती है, सरकार से चंदा नहीं लेती मस्जिदें। मैं बता दूं, मंदिर हम गिना देंगे, हर मंदिर सरकार को पैसा देता है। मौलाना हमारे पैसे पलता है, एक मौलाना। मुस्लिम समाज के कितने लोग पे क्या बोले, जब गोबर पुत्र मणिपुर लिए बैठे हैं, ये गोबर पुत्र हैं। इस बार बंगाल के पहले चरण का आज इलेक्शन हुआ है, 152 सीटों पे वोटिंग हुई, क्या लग रहा है, क्या इस बार तख्ता पलट होने वाला है क्या? तख्ता पलट मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी का इतना कार्यकाल खराब भी नहीं रहा कि जिससे कि तख्ता पलट होने का संभावना हो। लेकिन अगर वोट चोरी ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, तो जहाँ तक अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो कहीं ना कहीं तख्ता पलट सकता है। अगर ना हो तो फिर ममता को कोई हिला नहीं सकता। ये हमारा खुद का ओपिनियन है। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार तख्ता पलट नहीं हुआ तो वहाँ सनातन खत्म हो जाएगा। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि मुस्लिम भाइयों ने कंधे पे सिलेंडर धरते पहुंचाया, तो हापुड़ थे एक अब्दुल रहमान है, उनके घर में 55 सिलेंडर ब्लैक मिले थे। ये वही लोग हैं, कोरोना तो बता रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी थी, आए जाते थे। जमातियों ने कोरोना पूरे देश भर में फैलाया। भाई साहब एक मिनट भाई साहब एक मिनट ये बताइए, छतरपुर में एक मिनट, छतरपुर में 106 सिलेंडर पकड़े गए थे, जो द्विवेदी जी के यहाँ, वो क्या था? अरे ये बताओ फतेह यहाँ पे सुनो, इनके सपा नेता सपा नेता यादव के यहाँ सिलेंडर पकड़े गए, डीजल पकड़े गए भर भर। देखो सुनो, इन लोगों को ये लोग ऐसा काला चश्मा लगाते आते हैं, इन लोगों को सच दिखता ही नहीं उस चश्मे से आते। इन्होंने बताया ये सोनू तनोजिया पे क्यों नहीं बात करते हैं, यहाँ से शपथ नेता भग जाते हैं चैनलों से। जैसे सोनू तनोजिया बताए, इनकी सोनू तनोजिया तो भाजपा ही था, भाजपा ही व्यक्ति अखिलेश यादव साथ में फोटो डाले था। अखिलेश यादव जी ऐसे कंधे में हाथ डालते, अरे भाई मेरे फोटो खिंचाते हैं सोनू तनोजिया से। उससे आनंद रिसर्च लखनऊ में यहीं पे एसटीएफ ने 88 सिलेंडर, और इन्होंने सिलेंडरों की बात की तो 12,217 लोगों के यहाँ पे जांचें हुई। एसटीएफ ने छापा मारा, जिसमें से 127 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और 14 लोग हिरासत में लिए गए। ये हमारे यहाँ तक में ब्लैक मेरी पे केवल ये लोग नैरेटिव फैलाने का ब्लैक करने काम करते हैं। भाई साहब एक सवाल, बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं। बंगाल में आप देखेंगे जहां भी जो भाजपा शासित राज्य है इस समय, वहां पे अगर चुनाव होता है तो भाजपा के नेता और उसके जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विकास की बात करते हैं, विकास अपने काम गिनाते हैं। ममता बनर्जी का एक भी मैंने भाषण उद्बोधन नहीं देखा जिसमें वो अपने कार्यकाल में कोई अच्छा काम गिनाई हो कि मैंने सत्ता में रहते हुए ये काम किया, ये काम किया, ये कराया, ये सड़क बनाई, ये हॉस्पिटल बनाया, ये यूनिवर्सिटी खोली, या मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली, या रिसर्च सेंटर खोला। एक भी काम उनके किसी भी स्पीच में आप सुनिए कहीं गिनवाइए। फिर भी इतने सालों से वहाँ पे रह रही हैं, इतने सालों से वहाँ की सीएम है, फिर बदल क्यों नहीं रही? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से रह रही हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या हैं उनको शरण देती हैं, उनको पैसा दे रही हैं, उनको खाना दे रही हैं, इसलिए वो चुनाव जीत रही हैं। उनको वहाँ का मतदाता बना रही हैं, इसलिए चुनाव जीत रही हैं। आज स्थिति उनकी इतनी खराब है, जब SIR लागू हुआ, SIR में वो बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर हुए। आप सुनिए, जहाँ आपकी सरकार बन जाती है वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, और जहाँ सरकार नहीं होती है वहाँ घुसपैठी घुस जाते हैं। भाई पूरे चाहते हैं आप पूरे ये बताइए, रोजगार की बात की है आप, योजना के आज का बनर्जी का एक भी आप भाषण दिखा दीजिए जिसमें रोजगार की बात की है। एक मिनट सर, एक छोटा सा दिखा दीजिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। भाषण हटाइए, 11 साल का योजना बता दीजिए कि मानदेय आम आदमी का कितना में रहते हुए किसी एक विश्वविद्यालय खोलने की मैं योजना दिनाता हूँ, सुनिए मैं दिनाता हूँ, मैं योजना दिनाता हूँ, मैं हम लोग योजना दिनाते हैं। बोलने दीजिए, अरे चिल्लाने का काम न करिए। कौन सी योजना आपको गिननी है बताइए, मैं बता रहा हूँ। आप आम आदमी का मानदेय प्रतिदिन का भत्ता बता दीजिए कि एक व्यक्ति का क्या पड़ रहा है। अब मैं बता रहा हूँ योजना ना, कौन सी योजना आपको जाननी है? योजना नहीं, कौन सी योजना के बारे में? भत्ता बताइए, भत्ता देश की महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए इस सरकार ने जितना किया है मुझे नहीं लगता पूर्ववर्ती किसी सरकार ने किया हो।
चाहे वो जो हमारे घर पे माताएं बहनें चूल्हा फूकती थी उनको गैस सिलेंडर दिया। इसमें माता नारी बहनें- बंधन का जो अधिनियम माता लागू हो बहनें चुका, उसको जो दोबारा क्यों पैसा लाया अपना अनाज के डब्बों में रखती थी उन बहनों को खाता खुलवा के इस सरकार ने दिया कि बहनें अपना पैसा उसमें जमा कर सकें। जिन बहनों का इलाज नहीं हो पाता था उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए 5 लाख तक का बीमा इस सरकार ने दिया है। क्या वो योजना नहीं बहनों को मिला है? इससे पहले की कितनी सरकारों ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज? कितनी बहनों को मिला है? 2021 का आरटीआई क्यों नहीं क्लियर करके दे रहे हैं? अच्छा आप कितनी बताइए, बहनों को इंश्योरेंस जो मिला? उज्ज्वला योजना के तहत जितने गैस कनेक्शन मिले किसको मिला है? आप बताइए किसको मिला है? आप एक क्योंकि पत्रकार पाइपलाइन हैं, हो पढ़ी गया था लिखी भाई हैं, साहब, इनकी गुजरात में। इनकी तरह मान लीजिए अब मैं क्या एक करोड़ बताऊं, सिलेंडर कहाँ व्हाट्सएप फेंक हिस्ट्री देंगे से वो पढ़ लोग? के पता नहीं कहां से आ जाते हैं। भाई साहब हिस्ट्री नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ। और मानदेय की बात बताता हूँ। आज आप दिन का आपको महीने वेतन कितना मिलता है आप बताइए? कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, सामने ये दुकानदार हैं, चाय वाला ये है, इनसे पूछे तो आज हर व्यक्ति कम से कम 1000 रुपए तुम्हारा ये ना था, पहले भी कमाता था भैया। ये पहले नहीं कमाता था। नहीं तो कमाता सुनो, था? आज ये कमा ना रहे होते ना तो यहाँ पे दारुल सफा में आते मीडिया सामने बड़ी बड़ी बातें ना बोलते। हाँ अब ये है कि अब ये कहते हैं मैं बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार फिर भी नहीं, जो क्योंकि इनको सपा कार्यालय से आज पर डे 1000 रुपए मिलता है। नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ हमीरपुर जिले का। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सपा कार्यालय से 1000 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन आपको। ये इनको मिलते होंगे ना भाजपा कार्यालय से, इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं। भाजपा कार्यालय में 1000 कैसे ये अंकित कर दिए कि 1000 मिलते हैं? अरे भैया आप वैसी बातें कर, अरे सुनो, हाँ भाई जब ये जमीन में रहे व्हाट्सएप में जो आ जाता है वहाँ से वही आते हैं यहाँ पे बोलने लगते हैं भैया जमीन पे रहो। मनरेगा का पर डे का 252 रुपए मान सुनो, रहे हैं। पहले किसका परिवार अरे चलता सुनिए है? मैं बता दूं मनरेगा पे इन्होंने 252 बताया, इनकी सरकार थी तो 162 रुपया देती थी, हमने तो 292 दिया। अरे उस समय 320 का सिलेंडर भी था। ये भी सुनो सोच लीजिए। और बता दो सिलेंडर था। सुनिए आप ये बताइए कितने लोगों के पास कनेक्शन होता था और कितने लोगों के पास कनेक्शन तो महिलाएं इतने पे करती थी, चूल्हा होता था एक इतना बड़ा लोहे पाइप होता था, फू 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 रोती थी महिलाएं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, मोदी जी ने देखा अरे हमारी माताएं बहनें रो रही हैं, धुएं से आंखें खराब हो रही हैं। माताएं बहनें बाहर शौच के लिए जाती थी, उसके लिए शौचालय बनाया इसी सरकार ने बनाया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम इसी सरकार ने किया और उसी का विरोध इनकी सपा बसपा ने किया। कांग्रेस का भी एक नेता थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव, शायद उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी ने अपना अनुभव बताया होगा, तो पप्पू यादव जी ने वो अनुभव शायद समाज में वही अनुभव शेयर किया कि महिला नेत्रियों को, जो मतलब महिला प्रतिनिधि करती हैं, परिवार से आगे निकल के काम करती हैं, समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं, पत्रकारिता करती हैं या IT सेक्टर में जाती हैं या राजनीति में जाती हैं, तो अगर राजनीति में जाने वाली महिला को किसी न किसी नेता के कमरे से होकर जाना पड़ता है। ये कांग्रेस के नेता का ऑन रिकॉर्ड वीडियो उन्होंने मतलब मीडिया में बाइट दी। अब वो उनका व्यक्तिगत उनकी पत्नी का अनुभव था या क्या था, लेकिन इतनी बड़ी इतनी गंदी टिप्पणी महिलाओं पे करना ये केवल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। आप देखिए इनकी कितनी गंदी मानसिकता है। एक तरफ लोकसभा में उस बिल का विरोध किए जिसमें महिलाओं को हक मिल रहा था, ऊपर उसी कि कुछ ही दिन बाद पप्पू यादव ऐसा बयान देते हैं कि महिलाओं को अगर राजनीति में आगे बढ़ना पड़ता है तो किसी न किसी नेता के कमरे से होकर जाना पड़ता है। उनकी पत्नी भी राज्यसभा सांसद है, हो सकता है उसके लिए उनका पत्नी का अनुभव रहा हो, शेयर कर दिए हों। अब बताइए ऐसी इसी मानसिकता के लोग हैं विपक्ष में। अंदर के दुख को बयां करिए, ऊपर का दिखावा ना दिखाइए। अब अंदर के दुख पप्पू यादव ने बता दिया, उनके पत्नी का क्या दुख था। आप बताइए कि कैसे आपके उनको अंदर रास्ता क्या मिला? दुख चल रहा है? चिल्ला तो रहे हैं आप, बता रहे हमारे हैं। अंदर कोई दुख नहीं है। सुनो हम लोग तो खुशी मन से बोल रहे हैं, दुख की बातें तो ये लोग करें भाई, क्या अभी तक सत्ता में है नहीं 9 साल से। देखिए अभी एक भाजपा प्रत्याशी का आज दौड़ा के वहाँ TMC गुंडों ने, TMC के गुंडे कह सकते हैं या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन लोगों ने दौड़ा के एक भाजपा के प्रत्याशी को मारा। क्या ये लोकतंत्र में ये शोभा देता है क्या? आप एक कैंडिडेट को आप ऐसे दौड़ा के पिटवा रहे हैं अपने कार्यकर्ता से। आप सोचिए कि अगर इस देश का 100 करोड़ हिंदू जाग गया तो आप लोगों का क्या होगा। अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे सत्ता परिवर्तित नहीं होती है तो सनातन खत्म ही हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा भाई? 90% सत्ता परिवर्तन होना है। वहाँ का हिंदू समाज इतना शोषित हो गया है, वहाँ का समाज इतना शोषित हो गया। जो हमारे पश्चिम बंगाल के भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनका इतना शोषण हो चुका है कि
ममता से उनको मुक्ति चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना देख लीजिए, 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार होता है एक ही गांव में, संदेश खाली में, सॉरी पूछना चाहते हैं, संदेश खाली में देखिए ऐसी घटना होती है। बात पूछना चाहते हैं, अगर आप लोग नाराज ना हो तो पूछें। हाँ पूछो। ये नाराज होने हमने दे दिया, वैसे भी हम लोगों ने समाजवादियों को अधिकार दे दिया है इस देश में। सवाल सुनो, मैं सिर्फ इंसानियत की बात करूंगा और बस इंसानियत की बात करूंगा, ठीक। आप सिर्फ इतना बताइए भाई, आपने कहा कि सरकार ने बेटियों की बात करी, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने कहा 100 करोड़ हिंदू है, जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक, आपने बोला। ये बताइए, आप लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में? हिंदू जम्मू कश्मीर से खतरे में है। हिंदू की बहन बेटियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उस तरह से खतरे में है। जिस तरह से मुफ्त जिहाद, लव जिहाद, मैं बता रहा हूँ, इन भाई के जवाब में दे रहा हूँ, हिंदू कैसे खतरे में है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे अलग अलग धर्म की अलग अलग कंट्रीज हैं। ईसाई को मानने वाली, उनकी इस्लाम को मानने वाली इस्लामिक कंट्री हैं। पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आखिरी जो हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल था, जो एक लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र रहा। वो अब भी नहीं है, वो भी अपने हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत भी आज़ादी के बाद कुछ वर्षों तक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद इसमें संविधान संशोधन वगैरह करके इसमें सेकुलर स्कोप बना दिए। हिंदू इसलिए खतरे में है, आप जब देखेंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति, कश्मीर की स्थिति क्या थी, कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, वहाँ के स्थानीय हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हुआ, कश्मीर की घाटी हिंदू विहीन हो गई। उसके अलावा आप बंगाल की स्थिति देखिए, बंगाल में क्या स्थिति हो रही हिंदुओं के साथ, आए दिन उनके साथ रेप हो रहा है, उनका सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, मतलब एक बल्क में हो रहा है, मतलब एक दो महिलाओं के साथ नहीं, 50-50, 60-60 महिलाओं के साथ एक गाँव में हो रहा है, घरों से जबरन निकाल लिए जा रही हैं। दूसरा, इनका टारगेट रहता है हिंदू धार्मिक स्थल। आप देखिए पूरे भारत में एक भी कोई मस्जिद बताइए बहन, एक भी कोई मस्जिद बताइए जहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ, मतलब देश की बड़ी बड़ी फोर्सेस लग के वहाँ पे सुरक्षा करा के वो कार्यक्रम करा रही है कहीं। लेकिन केदारनाथ की यात्रा देखिए, आप अमरनाथ की यात्रा देखिए, आप अयोध्या जन्मभूमि की घटना देखिए, राम जन्मभूमि, वहाँ दर्शन करने जाइए, कितनी सुरक्षा वहाँ पे है। कृष्ण जन्मभूमि की देखिए मथुरा में, काशी में देखिए। हाँ, तो ये क्या है, एक समाज ऐसा है जो मतलब अपने ईश्वर को खुश करने के लिए बम बांध के फटा रहा है, अल्लाहू अकबर बोल के, और फोड़ किसको रहा है, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ जा रहा है। क्यों? एक हमारा व्यक्ति, एक जिहादी शहीद हो रहा है तो 100 हिंदुओं को मार रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली की घटना देख लीजिए, और कितनी घटनाएं आप देखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया वीडियो आता है, कहीं फल बेच रहे हैं तो उसमें थूक चाट के उसको फल खिला रहे हैं। जो पकड़े गए थे उसके वो बरी हो गए, तीनों जो 3 मुस्लिम पकड़े गए थे उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि उनके ऊपर वो इल्जाम साबित नहीं हुआ। सुनिए ऑडियो लेके मरा है वो। देखिए, मैं फिर वही बात, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा, मैं जो देख भाई बोलने दिया करिए, या तो आप बोलिए, सबको मौका दीजिए, मान लेते हैं। चलो आपसे गलत बात तो करनी पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अमेरिका है, अमेरिका में व्हाइट हाउस पे हमला हुआ, किस धर्म के लोगों ने किया? धर्म बताइए आप, बताइए। भारत में तो हर जाति, हर चीज में हर जाति पूछ लेते हैं। आप धर्म बताइए, कौन से धर्म के लोग थे जो व्हाइट हाउस पे हमला किए थे? ये बताइए, रक्षा मंत्री आपके, कौन से धर्म के लोग थे जो पहलगाम में हमला किया? अभी हाल ही साल भर पहले की घटना थी। कौन से धर्म के लोग थे? इस्लाम। आज तक कभी किसी एक हिंदू ने, हमारे बगल में हमारा भाई खड़ा है, आप सुनिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, मैं कहता हूँ कि भारत का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये मतलब हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। गलत बात, मैं मानता हूँ गलत बात, लेकिन पहले आप ये सिद्ध करिए ये गलत कैसे है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में, APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में महज 300 से 400 लोग थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के मरने पर उसके जनाजे में जो है भारत के जितने भी विरोधी, जितने भी भारत में वो पाए गए आतंकवादी, उनके जनाजे में 50-50 हजार लोग खड़े हो जा रहे हैं। रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने चले जा रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग गए थे? उनको हम उनके पैर पूजेंगे, उनके लिए पैर पूजेंगे, उनके पैर का धो के पी लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मुसलमानों की। वो भी मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे बन सकते थे, आदर्श हैं, पूरे देश उनका अपना आदर्स मानता है डॉक्टर कलाम को। कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जो उनको अपना आइडियल मानते हैं। वो खमनेई को मानेंगे आदर्श, वो खमनेई के लिए रोएंगे।
वो खामनेई के लिए रोएंगे, खामनेई के लिए रोएंगे, ईरान के लिए चंदा देंगे। ईरान लोग सम्मान नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे। उनको सम्मान किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बहन, खामनेई को चंदा देंगे, खामनेई के लिए रोएंगे, ठीक। लेकिन भारत में जब पहलगाम जैसी घटना होती है, कितने मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू भाइयों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया, आप बताइए। और इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, सुनिए, इनकी मानसिकता में हमारी मानसिकता में अंतर देख लीजिए। अदला बित्ती आप तो जितनी बार बुलाया मैडम बोला और यहाँ पे हिंदू जितने खड़े हैं भाई सब बहन बोल रहे हैं। एक नजरिया होता है इन लोगों तो केवल जिहादी नजरिया है, और ये लोग पैंट खोल के पहलगाम में पैंट खोल के और तलमा पढ़वाती क्या देख रहे थे। अरे आप ये बताइए, उसके बारे में नहीं पता आज तक मुसलमान खड़े होते हैं और जो विरोध करते हैं, एक नहीं मिलता है, एक नहीं मिलता। और जो कहे कि दरगाह खुलवा रही है, हमारे पैसों चलती है दरगाह, हमारे टैक्स पेयर से, हम टैक्स पेयर के पैसे चलती है दरगाह। अभी बिल्कुल चलती है। अभी सुनो ये बता दे मुझे, कितनी मस्जिदें हैं जो भारत सरकार को टैक्स देती है, सरकार से चंदा नहीं लेती मस्जिदें। मैं बता दूं, मंदिर हम दिला देंगे, हर मंदिर सरकार को पैसा देता है। एक मौलाना हमारे पैसे से पलता है, एक मौलाना, जितने भी सरकारी जल्दी आती है उनको कैसे हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आती है। भारत में इतने युद्ध हुए, भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ है ना, भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था अभी हाल ही में, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। मुस्लिम समाज के कितने लोग क्या बोले, जब गोबर पुत्र मणिपुर लिए बैठे हैं, ये गोबर पुत्र हैं। आप लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करते हैं। अरे हम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम आप हम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो, नहीं रुको, इजराइल में कौन सा हिंदू मुस्लिम, रसिया बिल्कुल, एक मिनट। देखिए अभी इन्होंने बोला भाई, एक मिनट, अभी इन्होंने बोला, हमारे भाई ने बोला कि देश में योगदान मुसलमानों का भी है, बिल्कुल है, डंके की चोट पे है। लेकिन एक मौलाना साहब हैदराबाद से कह रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो उनको भी हमने पलट के जवाब दिया कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, इनके बाप का भी हिंदुस्तान तो नहीं है। तो इनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, तो इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू का हिंदुस्तान है, अखंड भारत होके रहेगा, कोई माई कलर अब रोक नहीं पाएगा। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है ना, हिंदुओं का हिंदुस्तान है और डंके की चोट पे रहेगा।